बचा जो मेरा मुकाबला कर सके। भाई कि हिंदुस्तान के अंतर्गत ऐसा कोई भी शासक नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कानड़देव चौहान से कि मेरा सामना कर सके। तब कानड़देव चौहान कहता है एक बात और बोलो कि हिंदुओं में कोई ऐसा शासक नहीं बचा जो मेरा सामना कर सके। कानड़देव चौहान बोला एक बात और कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी शासक नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तुरंत तलवार निकाली किसने? कानड़देव चौहान ने। अलाउद्दीन खिलजी इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। बस दोनों में क्या हो गई भैया? बहस। और इस बहस के तहत कानड़देव चौहान इसको चैलेंज कर देता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को कि हाँ मैं जानता हूं मेरे पास तुझसे कम सेना है, 100% क्या होगी? हार भी होगी, लेकिन मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। मैं ऐसी मौत नहीं मरूंगा, मैं मंगल की मौत मरूंगा। कहने का मतलब युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को क्या होगा? और चैलेंज करके आया है कौन? कानड़देव चौहान। कहा आ गया बेटा? जालौर। कौन से दुर्ग पर आ गया? जालौर दुर्ग पर। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? मूलत नरसी। लेकिन तारीखी फरिश्ता में लिख रहा है कौन? फरिश्ता कह रहा है कि भैया यहाँ वीर रस नहीं है, यहाँ तो वीर रस था ही नहीं, यहाँ क्या है? प्रेम रस। कौन सा रस है? प्रेम। यानी यहाँ तो प्रेम ही प्रेम उमड़ेगा। फरिश्ता कह रहा है कि भैया जब संधि हुई तो संधि शर्तों के अनुसार नहीं जाता है कौन? वीरमदेव चौहान। तो इधर सॉरी नहीं जाता है कौन? कानड़देव चौहान। जाएगा कौन? वीरमदेव चौहान। अब वीरमदेव चौहान कहां पहुंच गया? दिल्ली। कहां पहुंच गया बेटा? दिल्ली। कौन पहुंचा है? वीरमदेव चौहान। अब जैसे वीरमदेव चौहान दिल्ली पहुंचा, बताते मुलाकात हुई किससे? अलाउद्दीन खिलजी। वही अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ रह रहा है और दोनों में क्या हुई? धीरे धीरे वार्तालाप। और 10-8 दिन रुकता है कौन? वीरमदेव चौहान। आधुनिक युग का अपने आप में रणवीर कपूर लगता था कौन? वीरमदेव चौहान। जिम में ज्वाइन कर ली भैया ने दिल्ली में, और बोले सोले थे, कटवट सिक्स पैक वगैरह निकाल के जिम में से आ रहा है, टी-शर्ट कंधे पर डली हुई है और सज्जे से बाजरा हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, नाम है बड़ी को फिरोजा। क्या नाम है? फिरोजा। फिरोजा की सहेली है, बोली देख इतना सुंदर सा लड़का है कौन? की हमारे यहाँ तो आई, हमारे घर रिश्तेदार है। पापा जी ने बुलाया किसको? वीरमदेव चौहान। ठीक है, वीरमदेव चौहान पहुंच जाता है। अब ये जो फिरोजा नाम की लड़की है, ये वीरमदेव चौहान के रूम में बहाने लेके जाए। कंडीशन कैसी होगी? मुझे तो लत लग गई है ना, मुझे तो लत लग गई। किसकी? तेरी। किसकी? वीरमदेव चौहान की। पूछे बाबू चाय पानी, बाबू आप बाथरूम में इधर नहा लेना। यानी एनी टाइम वहीं बिजी रहे। किसके साथ? वीरमदेव चौहान। वीरमदेव चौहान सोच रहा था कोई ना कोई क्या है गड़बड़, जाल फैला रही है फंसाने की कोशिश में। अब जैसे आप क्या सोचते हैं, ऐसे कोई लड़की आपसे बार बार पूछे, सेटिंग है आ जाएगी। तो पूरी व्यवस्था जब वीरमदेव चौहान समझ जाता है, बोला तेरा मतलब क्या है? तेरा मतलब क्या है जो तू बार बार पूछ रही है? तो बोली मैं तो तुझसे इलू इलू करूं। क्या करूं भैया? इलू इलू। ये क्या होता है कि आई लव यू। अरे तो पागल है नहीं है? क्यों मैं तुझसे ना करूं इलू इलू? कौन कह रहा है? वीरमदेव चौहान का कारण कि देखो तेरा बाप अलाउद्दीन खिलजी पानी में जल दरोगा देखा रानी पद्मिनी का और बोलता है सुभान अल्लाह, इससे सुंदर है ही नहीं कोई। और देखो तेरी मम्मी, बोली मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोलू क्यों नहीं? अब तेरी बात आई तो मम्मी के बारे में कुछ नहीं। जिसके आगे वाले दांत भी नहीं है और गैल हो रही है कौन? चिमना। किसकी गैल हो रही है? मोहम्मद शाह अंगुली। तेरी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है? हरा है। अब आगे कंडीशन क्या है? इतना बोल देता है फिरोजा को। फिरोजा वहां से अपना समूह लेकर पहुंची अलाउद्दीन खिलजी के पास के पापा विवाह करूं तो किसके साथ? वीरमदेव चौहान के साथ, नहीं तो कुंवारी ही मर जाऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी बोला भैया कुछ नहीं रखा इन बातों में, है ना? ये काम मैंने करके ही क्या कर लिए? देख लिए इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। तब कह रही है फिरोजा पापा तो मैं तेरे मम्मी ने
देख रही तो आपको दिक्कत क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की बेचारे की इकलौती पुत्री थी, बात तो माने गई। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ किसी वीरमदेव चौहान से। अलाउद्दीन खिलजी पहुंचता है किसके पास? वीरमदेव चौहान। तो भैया की कंडीशन ऐसी है, सजा पूरी वीरमदेव चौहान के पास कौन पहुंचा? अलाउद्दीन खिलजी कि मेरी पुत्री तुझसे करती है प्रेम। वीरमदेव चौहान बोला मैं कौन नहीं करूं भैया प्रेम, मैं आया हूं काम से, काम की बात कर वाली सुन। तो बैठा का है तुझे पता नहीं है कि मैं आपके पास बैठा हूं? तो रात रात को टाइम है, सोच के बता दियो गले में हार चाहिए कि तलवार क्या लगी है जाएगी नहीं तो गर्दन। अब ऐसा द्वंद आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो कहना है शादी कर लो बढ़िया रहेगी। ऐसा द्वंद आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन हुई वीरमदेव चौहान के अंदर, ना वो सोच पा रहा है, 100% लवेड़ कर ही भेजेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। घर जाऊंगा तो पापा ढके लड़के सोते हो काम को भेजो जाए घंटे ले आओ। और रात्रि में भाई साहब वीरमदेव चौहान यहां से हो जाता है फरार। वीरमदेव चौहान यहां से क्या हो गया? फरार। और जैसे ही फरार हुआ, सुबह हुई तो वही रोजा की पुरानी आदत पहुंच गई। सुबह होते ही रूम में बाबू बाबू, तभी तो बोले बाबू वहां से गायब। जा रोई पापा क्या कहेंगे, पापा बोली तो कुछ ना बेचारी, क्योंकि बोलना जाता है आवे ना। ये क्या करती थी? शायरी। क्या करती थी? शायरी। अब शायरी करके कह रहा था खुद रहा है कि बेटा बात क्या है, ऐसा उदास उदासी क्यों है? तो शायरी में कह रही है कौन? रोजा, पापा बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला। पापा बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला, और मैंने जिससे प्यार किया वो तो बेवफा निकला। कैसा निकला? बेवफा। मतलब बात क्या है कि वो वाक्य वहां से बोले आओ की करें कि पापा हल्के में क्यों ले रहे? 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, और इधर फिरोजा दिल्ली से कहां पहुंच गई? जालौर। जालौर पहुंचती है, जालौर बैठा हुआ है कौन? कानड़देव चौहान। भरी सभा में खड़े होकर कहती है कि कानड़देव चौहान मैंने सुना है आप एक न्यायशील कौन हो राजा, और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप मुझे क्या दिलाइए न्यायवान बात। बात ऐसा है कि मैं वीरमदेव चौहान से प्यार करूं। तुरंत बुलाया इसको वीरमदेव चौहान को। क्या लफड़ा करके आया वहां कि पापा तुम्हारी सौगंध मैंने सुना करो, है ना? आपकी कसम बाप मेरा कोई रोल नहीं, ये प्रेम करती है बस, मैं इससे कोई प्रेम नहीं करता। मैंने बोल लड़के कि नहीं तो क्या हो गया, देखो प्रेम तो हो ही जाता है। ठीक है हो गया प्रेम, तो आगे कि मैं इसके साथ क्या करना चाहती हूँ? विवाह। तुरंत कानड़देव चौहान बोला जिसे वीरमदेव चौहान से, भैया तेरी क्या राय है, तू तो बता। कि मेरी ये राय है कि मैं तो जो विवाह करूंगा वो अपने समाज के रीति रिवाजों के अनुसार करूंगा, समाज की लड़की से करूंगा। ऐसा कहकर वीरमदेव चौहान वहां से चला जाता है। इधर वो समझाता है कौन? कानड़देव चौहान की मीटिंग हो जा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, अपने समाज में शादी करना, दफा हो जाए यहाँ से। भगा दिया इसको फिरोजा। फिरोजा पहुंचेगी, बात कहां तक जाएगी? दिल्ली तक। ये बात कहां तक जाएगी? दिल्ली। दिल्ली में कहती है अलाउद्दीन पापा ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है,
सेनापति हुआ करता था भामले। क्या नाम है? भामले। और भामले को अपनी ओर मिला लेता है और इसी की सहायता से 1308 में शिवाना दुर्ग पर अधिकार करेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग को कब जीता था? 1308 में। और यहाँ शीतलदेव चौहान युद्ध में लड़ते हुए वीर व्यक्ति को क्या होता है? प्राप्त। और शीतलदेव चौहान की पत्नी थी जिसका नाम था मैना दे। क्या नाम है बेटा? मैना दे। और मैना दे के नेतृत्व में जौहर होता है। तो पूछा जाए कि शिवाना दुर्ग का जौहर कब हुआ? सन 1308 में। और ये जौहर करने वाली महिला कौन है? मैना दे, जो किसकी पत्नी है? शीतलदेव चौहान की। और यहाँ युद्ध में लड़ते हुए केसरिया करता है कौन? शीतलदेव चौहान। कौन करेगा बेटा? शीतलदेव चौहान। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? शिवाना दुर्ग का नाम चेंज करेगा और शिवाना दुर्ग का नाम चेंज करके रख देगा खैराबाद। क्या रखेगा? खैराबाद। और इस दुर्ग को वो सौंपेगा अपनी सेनापति उलोग खां को। किसे सौंपेगा? उलोग खां को। पूछा जाए राजस्थान के किस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद किया? आंसर, अरे कौन से दुर्ग का नाम? शिवाना दुर्ग का नाम। कौन सा दुर्ग का नाम होगा? शिवाना दुर्ग का नाम। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अगला ही अभियान लेकर कहां के लिए जा रहे हैं? जालौर। जालौर पर बेटा मैं अभियान की बात करूं तो जालौर पर इसका अभियान था सन 1311 ईडी। कब था? सन 1311 ईडी। और सन 1311 ईडी में अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के जालौर पर अभियान होता है। बताने के लिए आया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ शासक कौन बैठा है? कानरदेव चौहान। और इसका पुत्र वीरमदेव चौहान भी यहाँ पर विराजा हुआ है। ये भी युद्ध लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर था। कौन? वीरमदेव चौहान। कहते हैं जालौर दुर्ग की घेराबंदी कर लेता है लेकिन प्रवेश नहीं कर पा रहा है। कौन से दुर्ग में? जालौर दुर्ग में। क्योंकि जालौर दुर्ग के बारे में बताया गया है कि जालौर दुर्ग भारतीय इतिहास का या राजस्थान के इतिहास का ऐसा दुर्ग है जिसके मुख्य दरवाजे से कोई अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाया है। तो कंडीशन क्या रही? तो मैं आपको बताऊं, जालौर दुर्ग का शासक कानरदेव सर सेनापति यहाँ सेनापति है कानरदेव।